कोई कितना भी झूठ बोले, उससे कोई झूठ बोले चाहेगा क्या? कोई बोलो हैं? इसका मतलब सबके दिल में, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, विदेश का हो, प्रदेश का हो, कोई भी हो, इसका मतलब सबके हृदय में सत्य की चाहत है। बोलो। और उस सत्य की चाहत का नाम ही परमात्मा की चाहत है। इसलिए किसी ने कहा कोई भी नास्तिक नहीं है। सत्य की चाहत सबके दिल में है। एक राजा का मंत्री, सत्य की चाहत सबके दिल में है। सत्य को पकड़ लो, बेड़ा पार हो जाएगा। और आदमी पूरी उम्र यही कहता है, मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। अंत में 4 लोग यही कहते, राम नाम। अरे जोर ना, जोर से डर के बोल रहे हैं, राम नाम। तो कथा का पांडाल है, यहां बोल लियो प्रभु की महफिल में, किसी के घर में न जाके बोल दियो। वैसे तो है ये सत्य, राम नाम। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब एक बात ध्यान से सुन लेना, इस बात को भी मैं आज आपको चलो समझा ही रहा हूं, क्या सत्य है और क्या असत्य है। आहा, क्या सत्य है और क्या असत्य है बता दूं। जो हमारी आंखों से दिखाई दे रहा है, चाहे वो घर हो, बढ़िया मकान हो, सुंदर बिल्डिंग हो, करोड़ों का, अरबों का मकान हो, लेकिन वो कुछ भी सत्य है, जल्दी बोलो, नहीं है महाराज, नहीं है। कोई कितना भी अपने घर को अपना मान ले, लेकिन याद रखना प्यारे, कफन में जेब, जिस दिल के जिस शरीर में ईश्वर का वास है, ये शरीर भी सत्य है। जल्दी बोलो ना भाई, है क्या? ये 10 साल पहले जैसा था, आज ऐसा। आज तो दौड़ दौड़ के आप 4 चक्कर काट रहे हो, आश्रम से यहां, आश्रम से यहां। 5 साल बाद काटोगे क्या? बोलो। ये शरीर भी सत्य नहीं है। मैं बता रहा हूं, जो भी आंखों से दिखाई दे, आप कोई पेड़ लगाओ, हरा भरा दिखाई देगा, लेकिन एक ना एक दिन उसका विनाश भी होगा कि नहीं? बोलो। इसलिए वो भी सत्य नहीं। आप कितना बढ़िया घर बनाओ, उसकी भी लिमिट है, 10 साल, 20 साल, ज्यादा ज्यादा 50 साल, एक दिन वो भी। और ये शरीर भी कह देता है एक दिन, मैं भी तेरा सच्चा साथी। अरे शरीर ही हमारा गुरु है भाई, शरीर से शिक्षा कर ले। ये हमारा शरीर भी गुरु है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, मैं दृष्टांत एक दिया करता हूं। एक छोटी सी बच्ची 5 साल की थी, और वो मेले में गई। कहां गई? जोर से बोलो। अब छोटा बच्चा क्या खरीदेगा? जो जिसके मन में भरा होता है वो वही खरीदता है। कहीं भी जाए खरीदता है कि नहीं? वही चारों तरफ ढूंढता है। इसलिए तो कि एक हमारे भारत के बहुत महान संत गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज, उन्होंने कहा, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, बोलो सब बोलो, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, बोलो। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में तू उसको कहां
अरे बोलो ना, ढूंढता है। वो तुझ में तुझको कहाँ ढूंढता है। आदमी वही ढूंढता है जो उसके अंदर भरा होता है। बोलो, ऐसा है कि नहीं है? कोई भगवान का भक्त होगा तो वो कहीं तीर्थ स्थान में जाएगा, वो यही चाहेगा मुझे कहीं एकांत मिल जाए और मैं प्रभु का भजन करूं, मुझे कथा सुनने को मिल जाए और मैं प्रभु की कथा, अरे बोलो ना। और कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने बीड़ी के मंडल भी तीर्थ यात्रा में बैग में भर भर के लाते हैं। ऐसे भी है। बारात में जाने वाले लोग नीचे उतर के पहले यही ढूंढते हैं वो कहां है। क्यों? जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता। प्रेम से बोलो राधे। राधे। कबीर ने इतना नाम प्रभु का जपा। कबीर जंगल में बैठे, या तो कबीर पुकारा करते थे या ईश्वर प्रकट होकर के कबीर को आवाज लगाने लगे। कबीर, ओ कबीर। तो कबीर ने जानते हो क्या कहा? अरे कबीरा कबीरा क्यों कहे, जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। तो मैं कह रहा था आपसे, सत्यम परम धीमहि, जो हमारी बुद्धि से परे है वही सत्य है। जो आंखों से दिख रहा है वो कुछ भी सत्य, जल्दी बोलो, लेकिन जो देख रहा है वो सत्य। छोटी सी बच्ची 5 साल की मेले में गई, एक शीशा ले आई। क्या लाई? बैग में धर के लाई। घर आते ही वो शीशा गया टूट, और जब टूट गया तो उसको बहुत दुख हुआ। याद रखना, 5 साल की बच्ची शीशा लेके आई, टूट गया, और दोबारा उसका मेले में जाने का कोई संयोग, जल्दी बोलो, नहीं बना। विवाह हो गया, बालक हो गए, पोते हो गए, 80 साल की हो गई, और जब फिर भरा मेला, तब उसने एक दिन अपने पोते से कहा, बेटे मेला 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 मेरे गुरु ने लाया मेला। बोलो, मेला 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 मेरे गुरु ने लाया मेला। मेरे गुरु ने लाया मेला। मेरे ताली जोर से, लाया मेला। मेरे गुरु ने लाया मेला। मेरे गुरु ने लाया मेला। अरे मेला 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 मेरे गुरु ने लाया मेला। मेला 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 मेरे गुरु ने लाया मेला। बजाओ ताली। क्या बात। राधा रमण लाल की जय हो। ये भी तो मेला ही लग रहा है जहां आप घर से आए हो। मेरे गुरु ने लाया मेला। मेरे गुरु ने लाया मेला। आवाज निकालो। मैं पहले भी कहता हूं, प्रभु की कथा में व्रत रखो ना रखो, लेकिन इतना खाओ कम से कम आवाज बढ़िया। मेरे गुरु ने लाया मेला। मेरे गुरु ने लाया मेला। मैं तो बन गया उनका चेला। मेरे गुरु ने लाया मेला। मेला 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 मेरे गुरु ने लाया मेला। मेला 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 मेरे गुरु ने लाया मेला। पोते को लेके पहुंच गई बाजार। मेले में शीशे वाले से की दुकान दिख गई।
और आज उसे याद आया, ओहो जब मैं 5 साल की थी तब मैं शीशा लेके, ध्यान देना भाई, मैं आज आपको बहुत गहराई की बात बता रहा हूं। कभी कभी दिव्य स्मृति हमको पार उतार देती है। आप यहां कथा सुन रहे हो, भले ही ये याद ना रहे आप क्या सुन रहे हो, लेकिन ये तो पक्का विश्वास है मुझे, इतना तो जरूर याद रहेगा कि एक बार आचार्य रजनीश के साथ हमने भागवत सुनी थी बद्रीनाथ भगवान के चरणों में बैठ के। स्वर्णिम अक्षरों में ये बात लिखी गई है, ये जरूर याद रहेगा। बहुत लोग मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी सुन रहे, एक याद बनी रहे प्रभु की, बस इतना ही काफी है, यही पार उतार देती। तो उसको याद आ गई। क्या याद आई? मैंने यहां से क्या लिया था? अरे बोलो ना जोर से। और मैंने शीशा लिया था। चल भाई शीशे वाले, आज तू शीशा दिखा। उसने दिखाया 10 रुपए का, और देख के मां ने तुरंत कह दिया तेरा शीशा बढ़िया नहीं है। दूसरा दिखा 20 रुपए का, 50 का दिखा, बोले ये भी बेकार है, जो सबसे महंगे वाला हो वो दिखा। अब मैं आपको दृष्टांत देके समझा रहा हूं बात। शिष्य वाले ने 2000 का दिखाया, इससे बढ़ के माताजी मेरे यहां पर कोई शीशा उपलब्ध। लेकिन कमाल की बात तो उस मां ने जब शीशा देखा, बोलेगा ये भी सबसे घटिया है। शिष्य वाले ने पूछा, मां मैं आपसे पूछ सकता हूं आप शीशा चाहती कैसा है? बोले मैं ऐसा चाहती हूं जिसमें आज भी मैं 5 साल की दिखाई। बोले मां ये सुविधा हमारे यहां उपलब्ध, और ये दुनिया के किसी शीशे में भी सुविधा उपलब्ध। आजकल मोबाइल में हो गई है, जो बुढ़े को भी जवान दिखा दे हैं। होता आदमी कैसा और मोबाइल में कैसा दिखता है। प्रेम से बोलो राधे। काला थोपड़ा भी गोरा नजर आए। बोलो वांके बिहारी लाल। ये मोबाइल की सुविधा तो याद रखना, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं ये ध्यान देने वाली है। मानो 80 साल की बुढ़िया, जो दिखने वाला शरीर है वो बदल गया, लेकिन जो अंदर बैठ के देखने वाला है वो आज भी बदला, और बस वही ईश्वर है। समझ गए ना बात? इसी को तुलसी ने रामायण में कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अरे चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सच बताना, बिल्कुल सत्य है। मैं आपको एक बात पूछता हूं, आप कोई अखबार पढ़ें, एक दिन पढ़ के दूसरे दिन पढ़ेंगे क्या? बोलो, वो तो रद्दी है। अरे कोई गाना अगर आप पसंद कर दो, एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 10 बार सुनेंगे, एक दिन मन उससे उब जाएगा कि नहीं? बोलो। कोई फिल्म देखेंगे अच्छी हो, अगर एक बार देखो, 2 बार, ज्यादा 20 बार, 50 बार, एक दिन मन उससे उब जाएगा कि नहीं? बोलो। लेकिन ये भागवत ऐसा दिव्य ज्ञान है, इससे कभी भी मन उबता। मैंने सैकड़ों कथाएं की, भारतवर्ष में दूर दूर कथाएं करी, लेकिन मेरा मन जब भी मैं कथा करने बैठता हूं, एक मन में दिव्य अलग ही आनंद होता है। प्रेम से बोलो राधे। और सच बताना, सच, बिल्कुल झूठ मत बोलना। कथा में आपको आनंद आ रहा है? अरे आ रहा है? बोलो क्यों आ रहा है? क्योंकि जिनकी आप कथा सुन रहे हो वो आपसे अलग, जल्दी बोलो, जिनकी कथा सुन रहे हो वो अंदर दिल में समाया हुआ है, वही भागवत के अंदर बैठा है, और वही मेरे बद्री विशाल भगवान मंदिर के अंदर विराजित हो रहे हैं, वही आपके हृदय में समाया।
सच्चिदानंद तू। बड़ा प्यारा एक भजन है। सच्चिदानंद आपके दिल में है प्यारे, कोई अलग नहीं। सुनाऊं क्या? सुनाऊं? कितने लोग सुनना नहीं चाहते? सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना। बोलो सभी। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह का तू। इस शरीर को कितना खिला लो, कितना पिला लो। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना। नाश होती रहेगी ये काया। बोलो। नाश होती रहेगी ये काया, हे जी आती जाती रहेगी ये माया। आती जाती रहेगी ये माया। झूठा काया करन, झूठा माया कढ़न, नारी झाना। खाली हाथों तुझे जग से जाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना। सब बोलो। बन गया देह का तू। हमेशा याद रखना प्यारे, प्रेम से बोलो राधे। ये शरीर साथ नहीं जाएगा, अगर साथ जाएगा तो बद्रीनाथ की भूमि पर जो बैठ करके आपने कथा सुनी और भजन गाया है, ये साथ जाएंगे। और कुछ साथ। प्रेम से बोलो राधे। तो भागवतकार ने सबसे पहले श्लोक में लिखा सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य का हम ध्यान, और उस सत्य रूप प्रभु के चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम। और क्या गजब की बात, ये व्यास गुफा गए आज मां हैं? गए? व्यास पोथी के दर्शन किए? ध्यान से किए कि नहीं? ये देख के चली आई। ऐसा है वहां का पर्वत जैसे पन्ने हो भागवत के, है कि नहीं है? ऐसा पर्वत है। तो भागवतकार ने कहा चाहे कोई भी हो, धर्म का हो, संप्रदाय कोई, लेकिन सत्य को सब मानते हैं। और उसी सत्य के प्रभु के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम। सत्य ही पार उतार देता है भैया। सत्य क्या है और असत्य क्या है, इस बात के विचार को ही कहा गया सत्संग। क्या कहा गया? और भागवत से बढ़कर के कोई सत्संग, और बद्रीनाथ की भूमि से बढ़कर के कोई भूमि नहीं, वैकुंठ से कम नहीं है यहाँ की महिमा। सूत जी महाराज से नैमिषारण्य में ऋषियों ने प्रश्न पूछे 6। कितने प्रश्न? देखो इन बातों का ध्यान देना चाहिए। भागवत प्रश्नोत्तर में हुई है, तो वे 6 प्रश्न कौन से हैं जिनके उत्तर में भागवत की कथा हुई? याद रखना। सबसे पहला प्रश्न पूछा मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या? क्या प्रश्न पूछा? मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य। जोर से बोलो। परम लक्ष्य। लक्ष्य ऐसा हो जिसको प्राप्त करके जीवन में कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत। अगर
घर बनाना हमारा लक्ष्य होता तो लोग बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं, लेकिन उनको उसमें भी शांति मिलती है क्या? बोलो सच बताना। अगर गाड़ी हमारा बढ़िया गाड़ी 80 लाख की या करोड़ों करोड़ की गाड़ी खरीदना हमारा लक्ष्य होता तो उसको भी खरीद के लोग दुखी हैं कि नहीं? बोलो, वो भी लक्ष्य है। अगर पेट भरना हमारा लक्ष्य होता, सच बताना, आज के जमाने में आदमी 24 घंटे दौड़ भाग करता है, किस लिए? जल्दी बोलो, कमाने के लिए। वो कमाता किस लिए? जल्दी बोलो, पेट भरने के लिए। पक्की बात हो गई। और पेट किस लिए भरता है? जीने के लिए। सच हो गई पक्का। लेकिन अब प्रश्न ये है, जीता किस लिए है? हैं? मर तो रहा प्रतिदिन। अगर परम लक्ष्य हमारा बच्चे पैदा करना होता या पेट भरना होता तो शाम को भरा सुबह खा ली, और सुबह भरा तो अगर करोड़ों करोड़ अरबों रुपया प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होता तो मैंने अपनी आंखों से देखे बड़े बड़े करोड़पति, वो भी सुखी। अरे जोर से बोलो ना, वो भी सुखी। कोई किसी चीज से दुखी, कोई किसी चीज से। अगर हमारा परम लक्ष्य दुनियादारी में सम्मान प्राप्त करना होता तो आप कितना भी सम्मान प्राप्त कर लो फिर भी खोपड़ी भरती, तब भी सुख मिलता। तो प्रश्न, पहला प्रश्न ही भागवत का यह है, मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है महाराज? और ये परम धर्म है। प्रश्न पूछा एक, ये याद रखना, मैं पूछूंगा आपसे बाद में। दूसरा प्रश्न पूछा कि मनुष्य, प्रेम से बोलो राधे, इस कलयुग में मनुष्य के पास में समय नहीं है। कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है, तो और स्वास्थ्य भी ठीक। मनुष्य के जीव की मात्र के कल्याण का सबसे सरल और सबसे सहज साधन क्या है, जिसको करने से सबका कल्याण हो जाए? प्रश्न कितने हो गए? जल्दी बोलो। तीसरा प्रश्न पूछा, हमारे यहां 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 पुराण, उपनिषद, अगर उनको पढ़ने में लग जाए तो जिंदगी ऐसे ही। महाराज ये बताओ, सभी शास्त्रों का सार क्या है? क्या पूछा? सार क्या है? एक शब्द में। प्रश्न कितने हो गए? और चौथा प्रश्न पूछा, भगवान को वेद में अजन्मा कहा गया, ब्रह्म को क्या कहा? उसका कभी जन्म। लेकिन हमने सुना है वसुदेवस्य देवक्याम जातो यस्य चिकीर्षया, वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से प्रकट हो गया, कभी कौशल्या के गर्भ से प्रकट हो गया। उस प्रभु का जन्म क्यों होता है? प्रश्न कितने हो गए? अरे बोलो ना भाई, तुम कथा सुन रहे क्या? कितने हो गए? पांचवा प्रश्न पूछा, अवतार प्रभु लेके कितने सनातन धर्म में प्रभु के अवतार हुए? सच बताना आप लोग, कितने अवतार हुए प्रभु के? कौन सा बोला? 24 अवतार हुए, और उन अवतारों ने प्रकट होके क्या क्या लीलाएं की, ये विस्तार से बताओ। प्रश्न कितने हुए? और हमने सुना है जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे
तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। भगवान धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए प्रकट होते हैं। तो भगवान जब धरती को छोड़ के वैकुंठ चले गए तो वो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्मः कम शरणम गता। प्रश्न कितने हो गए? 6। कितने हो गए भाई? सबसे पहला तो प्रश्न ये, मनुष्य के परम लक्ष्य क्या है? दूसरा प्रश्न, जीव मात्र के कल्याण का सहज उपाय क्या है? तीसरा प्रश्न, सभी शास्त्रों का सार क्या है? चौथा प्रश्न, अजन्मा होकर के लिए जन्म क्यों लेते हैं? पांचवा प्रश्न, जन्म लेकर के अवतार लेके क्या क्या लीलाएं की? और छठा प्रश्न, वो धर्म किसकी शरण में जाता है? इन 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी भागवत की कथा है। प्रेम से बोलो राधे, मिलके बोलो। एक प्रश्न का उत्तर तो तुरंत सूत जी महाराज ने दे दिया। क्या? जह लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरे भक्ति भवानी। बोलो श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो प्यारे। जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम। जो भी हम पुण्य कर्म करते हैं, शिव पर जल चढ़ाते हैं, जोत करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ की यात्रा करते, परिक्रमा करते, जप करते हैं, इस सब का फल एक ही है। क्या? हमारी प्रभु के चरणों में भक्ति हो जाए। अगर वो भक्ति नहीं हुई तो फिर हमारा जीवन, और जब वो भक्ति हो जाती है तो प्रेम भी अपने आप, अरे बोलो ना भाई, अपने आप हो जाता है। और जब प्रेम हो जाता है तो भगवान सारे नियम बंधन तोड़ देते। इसलिए तो बिंदु जी ने क्या बात कही, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से, मैं वही आपको सुना रहा हूं प्यारे जो शास्त्र में लिखा है। एक जगह प्रभु ने खुद कहा भागवत में, मद भयाद वाति वातोयम सूर्य तपति मद भयात महत मद भयात दहत्यग्निर मृत्यु सरति मद भयात। मेरे भय से सूर्य 1 मिनट भी लेट, ये तारा मंडल आपस में टकराते नहीं है, अपनी अपनी स्पीड से चलते हैं। मेरे भय से नदियां बहती है, मेरे भय से वायु चलती है, मेरे भय से समुद्र में इतनी सारी नदियां समाई हुई है, लेकिन फिर भी समुद्र अपनी सीमा बनाए हुए है। और मैं अगर जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी कर दूं, मैं अगर जरा से भ्रकुटी दी, ध्यान देना वेद में नियम है, अगर प्रभु जरा से भ्रकुटी टेढ़ी कर दे तो महाराज प्रलय मच जाती है, महाप्रलय आ जाती है। लेकिन उसी को कहा, जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा और उन्हीं को
यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे अब भी ढीला बोल रहे हो, मिलके बोलो ना राधे राधे। भगवान का नाम ले ढीला मतलब ही नहीं। एक बात बताऊं, कथा सुनो या कथा में बैठो, बिल्कुल नो टेंशन, कोई चिंता नहीं। तो जितने भी साधन है सबका फल यही है, हमारा प्रेम प्रभु के चरणों में। सुखविंदर, हमारा मन प्रभु के चरणों में लग जाए, प्रभु के चरणों में, यही फल तो है। बोलो भाई, ये और पूछे 6 प्रश्न पूछे, उसके उत्तर में भाग। और सवई पुंसाम परो धर्मो, वही परम धर्म है। यतो भक्ति रधोक्षजे, प्रभु के चरणों में मन लग जाना, इसी का नाम परम धर्म है और यही जीवन का परम लक्ष्य है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन क्या गजब की बात कही भाई, अगर आप अपने घर में बैठ करके किसी भी वस्तु का चिंतन करें, मैं उदाहरण देता हूं, घर में बैठे बैठे कोई किसी का मन करे रबड़ी खाने का और करे रबड़ी 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 रबड़ी, तो मुंह मीठा हो जाएगा क्या? बोलो, एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ेगा। बोलो, दुनिया की वस्तु प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ेगा। लेकिन क्या गजब की बात है, दुनिया के मालिक को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मन से भाव बनाने की जरूरत है, बस उसी से बेड़ा पार। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा, जोर से बोलो, भव से बेड़ा तो महाराज। और हां, तुमने प्रश्न पूछा कितने अवतार हुए, ये भी बताता हूं। भगवान के कितने अवतार हुए, जल्दी बोलो। सुमिरन कर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, हम नारायण के अवतारों की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण हर श्रीमन नारायण, सब बोलो जय जय नारायण। हे नारायण प्रभु तेरी जय हो। नारायण सुमिरन कर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, हम नारायण के अवतारों की गाथा गाते हैं, कथा सुनाते हैं। बोलो जय जय नारायण श्रीमन नारायण, बोलो जय जय नारायण श्रीमन नारायण। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत नारायण भगवान की जय हो, बद्री विशाल भगवान की जय हो। कई लोग कहते हैं उसका अवतार क्यों हुआ, याद रखना, वो भी बताऊंगा। नारायण बन विष्णु ने देवों को आनंद दिया, श्री सनक सनंदन सनत सनातन बन आनंद किया। नारायण बन विष्णु
देवों को आनंद दिया। श्री सनक सनंदन सनत सनातन बन आनंद दिया। वाराह रूप धर करके, बोलो वाराह रूप धर करके पृथ्वी को लाते हैं। हम नारायण के अवतारों की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण बोलो श्रीमन नारायण। बोलो जय जय नारायण श्रीमन नारायण। नर नारायण कपिल देव हरि ऋषभ बने प्रभु हैं। और नर नारायण कहीं गए नहीं हैं। जो विशावान के मंदिर के बिल्कुल ठीक पीछे ये है नारायण पर्वत, और बिल्कुल ठीक सामने ये है नर पर्वत। नर नारायण भगवान आज भी यहाँ पर विराजमान है, इसलिए हम उनका भी दर्शन करें। नर नारायण कपिल देव हरि ऋषभ बने प्रभु हैं। मत्स्य कच्छ धनवंतरि बन हरे जगत दुख है। नारद जी वीणा धुनि पे, नारद जी वीणा धुनि पे उन्हीं गीत गाते हैं। हम नारायण के अवतारों की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय जय नारायण श्रीमन नारायण। बोलिए बोलिए जय नारायण श्रीमन नारायण। 24 अवतार हुए, कितने? जोर से बोलो। और ये भी बता दूं, सनातन धर्म में ही केवल प्रभु का अवतार होता है। मुस्लिमों में होता है क्या? कितनी नाक रगड़ के मर जाएं, मत्था रगड़ रगड़ के, लेकिन उन्होंने सपने में भी खुदा को बोलो देखा या नहीं देखा वो जाने। ईसाइयों में भी उनके जिसको वो जीसस को ईश्वर मानते हैं, उसके यहां परमात्मा का अवतार, जल्दी बोलो ना। और लेकिन सनातन धर्म में भगवान